समय क्या है? समय का निर्माण कैसे होता है? समय एक वास्तविक घटना है जिससे बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है। रात दिन उमड़ डलना, यह सब समय का ही प्रभाव है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह समय चलता क्यों रहता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कब और कैसे होगा? क्योंकि अक्सर हमने यही सुना है कि समय के साथ सब का अंत होता है। तो क्या यह सिद्धांत समय पर भी लागू होगा? सोचिए, अगर हम समय में पीछे जाकर अपनी जिंदगी की सारी गलतियां सुधार सकते और भविष्य में आगे जाकर समय के साथ फेरबदल कर सकते, तो आज हमारा यह संसार कैसा होता? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए अपनी तशरीफ टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों, हिंदू और ग्रीक मैथोलॉजी ने भी ये माना है कि देवता समय यात्रा कर चुके हैं। महान वैज्ञानिक न्यूटन के हिसाब से भी ब्रह्मांड के हर कोने में समय एक सा चलता है। परंतु आइंस्टाइन के क्रांतिकारी सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय की परिभाषा को बदल के रख डाला। आइंस्टाइन ने यह थ्योरी जब सिद्ध करके लोगों के सामने रखी तो यह जटिल थ्योरी कुछ ही बुद्धिजीवियों को समझ आ पाई। आइंस्टाइन के माने तो ब्रह्मांड के हर कोने में समय एक सा नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में फैले खगोलीय पिंडों के द्रव्यमान से समय की चाल कम या ज्यादा होती रहती है और ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। यानी समय यात्रा करने के लिए एक निर्धारित गति तय है, जो है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड, यानी लगभग प्रकाश की गति। ये थी समय में यात्रा करने की परिभाषा। पर सवाल अभी अधूरा ठहरता है, क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या हम समय धीमा करके लंबा जी सकते हैं या तेज करके अपनी पूरी जिंदगी का कार्यकाल एक छोटे से टाइम पीरियड में जी सकते हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, समय यात्रा का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है, परंतु सापेक्षतावाद का सिद्धांत समय पर द्रव्यमान को दर्शाता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत से पहले समझा जाता रहा कि पृथ्वी पर बिताए 1 सेकंड मंगल पर बिताए 1 सेकंड के बराबर है, पर सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने यह साबित किया कि खगोलीय पिंडों के द्रव्यमान के हिसाब से समय तेज या धीमा हो सकता है। दोस्तों, सापेक्षतावाद की माने तो जैसे जैसे कोई वस्तु अपनी गति प्रकाश की चाल के बराबर करने लगती है, वैसे वैसे उसके लिए समय धीमा होता चला जाता है। यानी एक तेज चलती ट्रेन के अंदर का समय बाहरी समय से धीमा चलेगा, परंतु दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी हमें इसका अनुभव नहीं करा सकती। इसके लिए हमें उसकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार यानी 2,99,792 किलोमीटर के बराबर या उसके 95% तक करना होगा। मान लीजिए यह ट्रेन प्रकाश की चाल के 95% तक जाने में सक्षम है और हमारे प्रयोग अनुसार इसमें 40 यात्री सफर कर रहे हैं। अब जिस पल यह ट्रेन अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए प्रकाश की चाल के बराबर पहुंचेगी, तब एक बेहद विचित्र घटना घटेगी। ट्रेन के अंदर का समय बाहरी समय यानी पृथ्वी के समय से बहुत धीमा हो जाएगा। इतना धीमा कि यह ट्रेन जब लगातार चलने के 1 हफ्ते बाद रुकेगी, तब पृथ्वी पर 70 साल बीत चुके होंगे। ट्रेन में सफर कर रहे उन यात्रियों का समय सिर्फ 1 हफ्ते का होगा और पृथ्वी पर 70 साल का। यानी जब वे यात्री 1 हफ्ते बाद बाहर निकलेंगे तो वह अपने भविष्य में आ चुके होंगे। उनके बच्चे जो कल ही पैदा हुए थे वो आज उनसे बड़े हो चुके होंगे। परंतु इस बात से 2 सवाल खड़े उठते हैं। पहला, ऐसा क्यों होगा? समय क्यों धीमा होगा? दोस्तों, आइंस्टाइन ने इसे भौतिक और गणितीय फॉर्म में साबित किया था। कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। मान लीजिए वह ट्रेन प्रकाश की गति के बराबर अभी भी चल रही है और उसमें बैठा एक यात्री ट्रेन की गति की दिशा में दौड़ने लगता है। अब अगर ट्रेन की रफ्तार उसकी रफ्तार से जोड़ दी जाए तो वह प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा हो जाएगी, जो भौतिक के नियमों को तोड़ती है। परंतु भौतिक में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच में आ जाने से ऐसा नहीं होगा। इसलिए उस यात्री के दौड़ने पर भी भौतिक का यह नियम नहीं टूटेगा। और दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी ट्रेन बनाना संभव है? अभी के लिए तो नहीं। हमारे पास अभी ऐसा कोई उपकरण मौजूद नहीं जो प्रकाश की गति को पकड़ पाए। तो क्या हमारी समय यात्रा यही खत्म होती है? जवाब है नहीं। दशकों पहले हमने मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में सोचा भी नहीं था, जो आज बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। क्या पता आने वाले दशकों के बाद हम समय यात्रा करने के लिए कोई नया उपकरण बना बैठे। दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में ऐसी ही कुछ संरचनाएं पहले से मौजूद हैं जिनसे हम समय यात्रा के बारे में सोच सकते हैं, जिनका नाम है ब्लैक होल्स और वर्म होल्स। दोस्तों, ब्लैक होल्स और वर्म होल से हम कैसे समय यात्रा कर सकते हैं, जानेंगे हमारे टाइम ट्रेवल के अगले एपिसोड में। दोस्तों, हम अगले एपिसोड में यह भी जानेंगे कि कैसे हम समय में पीछे जाकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं और हम इसके विरोधाभास के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों,
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के बगल में वो घंटा बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो पूरे यूट्यूब में हमारी जैसी मजेदार वीडियो घंटा भी नहीं मिलेगी। और मेरे सभी भाई लोगों को ईद मुबारक हो यार। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शब्बा खैर, बाय।